नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीजीटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का एक डेमो क्वेश्चन पेपर जारी किया। बड़ा सवाल है कि उसमें जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं प्रैक्टिकल के सवाल, क्या उन प्रैक्टिकल्स को तैयार किया जाए? उनमें से कितनी है संभावना आने की? और हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर ये आते हैं तो कैसे करना है। एक बड़ी बात पहले बताता हूँ। सीबीटी एग्जाम के लिए मैंने एक वीडियो दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो भी देखी होगी, जिसमें मैंने ये बताया था कि डीजीटी के निम्मी की जो वेबसाइट है भारत स्किल, उस पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड 75 क्वेश्चन के 3 सेट उपलब्ध है। वर्ष 2024 में पहली बार इन्होंने वो सेट ऐड किए थे और उस साल उन सेट में से सीबीटी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ आपको कि इस बार आपको जो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के लिए डीजीटी ने ऑफिशियल डेमो पेपर जो जारी किया है, उसमें से प्रैक्टिकल आ सकते हैं। 3 प्रैक्टिकल बताए हैं। तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन वैसे ही पुटअप किए जाएंगे। अगर तीनों में से एक भी आ जाता है तो नुकसान क्या है ये बताइए। तो उनको तैयार करना, कैसे तैयार करोगे मैं अभी बता दूंगा आपको। पूरी डिटेल से बात करेंगे तो पूरा वीडियो देखना है एंड सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे के अपडेट भी आपको इसी चैनल पर लगातार मिलेंगे। तो भैया सब्सक्राइब होगा तो वीडियो मिलेगी, नहीं तो चूक जाओगे। 250 नंबर का मामला है, मैटर हाथ से निकल जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल तो जैसे तैसे करवा देंगे। सीबीटी एग्जाम तो आपके हाथ में है, आज ही दे सकते हो। गुरुजी वो कैसे? वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप डाउनलोड करिए। आपके आईटीआई के मॉक टेस्ट फ्री में उपलब्ध करवा रखे हैं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। तो ऐप डाउनलोड करो और फ्री टेस्ट अटेंड करो। एक ये पेड मॉक टेस्ट है जो 50-55 रुपए की है। लेना चाहो तो यहाँ सीबीटी एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करना, यहाँ मिल जाएगी। नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से फ्री टेस्ट अटेंड करो और इस फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से कुछ पीडीएफ है वो पढ़ लो, उनमें से पेपर आ जाएगा। अभी मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दे देता हूँ। पहले आपको प्रैक्टिकल का पेपर दिखाता हूँ, फिर उसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि अगर ये प्रैक्टिकल वापस आ जाते हैं तो कैसे करना है। राइट? तो भैया बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो शेयर कर दो। आपके पास जो भी दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है उन तक पहुँचाना आपकी भी जिम्मेदारी। पहुँचाइए वीडियो। ईमानदारी से बताना, वीडियो शेयर करते हो क्या दोस्तों के साथ? नहीं करते। बहुत सारे आप में से यही कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं कर पाए। राइट? करिए। देखो भाई, ये है प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर। मेंस एग्जाम जो अगस्त 2026 में है। अगस्त तो क्या, जुलाई 2026 का होता है। 17 जून 2026 को ये ऑफिशियल पेपर जारी किया था। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल में मिनिमम पास मार्क कितना है। ये रहा, 150 नंबर लाने हैं कम से कम। कितने में से गुरुजी? 250 में से। मजाक नहीं है। 250 में से 150 नंबर लाने कितने हो गए लगभग आपके? समझ रहे हैं ना बात को? आधे से भी ज़्यादा है। मेहनत करनी पड़ेगी। एनएसक्यूएफ लेवल इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड प्रैक्टिकल का ये डेमो है। सैंपल पेपर के तौर पे आपको दिखाया गया। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं? मेजर द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूजिंग टोंग टेस्टर। अब बहुत सारे बच्चों को टोंग टेस्टर चलाना ही नहीं आता होगा। आजकल मल्टीमीटर को तो यूज करना ही लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि मल्टीमीटर वाले जितने ऑप्शन है वो सारे टोंग टेस्टर में आते हैं। प्लस टोंग टेस्टर एक और काम कर देता है ना, उसका वो जबड़ा स्प्लिट कोर टेस्टर वाला, किसी परिपथ में बिना रुकावट के करंट नापने के लिए टोंग टेस्टर यूज करते हैं। थ्री फेज सर्किट में टोंग टेस्टर से पैरामीटर नापना है। तो देखो, थ्री फेज सर्किट और टोंग टेस्टर का एक मैं आपको चीजें बताऊंगा, बहुत सिंपल रहेगा, मैं अभी बता दूंगा। तो करना क्या है? लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स, कौन कौन से टूल चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ। इंस्ट्रूमेंट कौन से चाहिए, मटेरियल क्या क्या चाहिए, प्रॉपर लिस्ट बनाओगे 10 नंबर मिलेंगे। मैं बता चुका हूँ प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखनी है, ये मैंने सारे टाइटल बनाकर ही बताए भैया। सर्किट डायग्राम बनाना, उसके नंबर मिलेंगे। ये चीजें लिखना, इसके नंबर मिलेंगे। वीडियो देखो वो जाकर, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखनी है मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है?
और क्या है इसमें, मेजर एसी करंट फ्रीक्वेंसी एंड अदर मेजरेबल पैरामीटर, यानी जो जो पैरामीटर मेजरेबल है जिनको आप मेजर कर सकते हैं तो उनको मेजर करिए। आ जाओ, आप में से जिसने टोंग टेस्टर नहीं देखा मैं दिखा देता हूँ भैया, ये होता है टोंग टेस्टर। वर्तमान में बहुत यूज हो रहा है ये। इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ पहले आपको, फिर इसका यूज बता दूंगा मैं आपको। वैसे तो सबसे बड़ा रोल होता है इसका चलते हुए परिपथ को बिना रोके ही करंट नापना, यानी कोई भी वायर है इसमें फ्लिक कर दिया, ले लो करंट। तार का लूप 2 बार करके डाला, करंट डबल हो जाएगा। देखो, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं स्प्लिट कोर। क्या बोलते हैं? स्प्लिट कोर। ये वाला हिस्सा यहाँ से खुलता है। ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं जा स्प्लिट, या जा बोल दीजिए। वैसे तो जा ये होता है, जबड़ा बोलते हैं, लेकिन ये जा क्लच बोल दो चलो इसको, क्योंकि ये जो जा जा यानी जबड़ा खुलेगा कैसे, ये क्लच दबेगा तब। तो टोंग टेस्टर को ऐसे हाथ से पकड़ेंगे और ये वाला यूं प्रेस करेंगे ना अपन, ये वाला ये अंदर दब करके जाएगा जैसे ही। अरे ये तो मैं सारे दिन यूज करता हूँ। तो जैसे ही इसको आप यूं दबाओगे ना तो ये जबड़ा खुल जाएगा। अब जिस तार का करंट लेना ले लो। यहाँ इधर एक येलो कलर का बटन दिख रहा है, ये होल्डिंग बटन होता है, यानी करंट ले लिया और आपको होल्ड करना है। कई बार क्या है कि पैनल के अंदर हाथ ऐसे डाला कि अपन को रीडिंग वहां दिखाई नहीं दे रही है। रीडिंग लेकर के होल्ड बटन दबा लो, अब बाहर ले आओ मीटर को, आराम से रीडिंग देख लो। ठीक है, ये है एलईडी डिस्प्ले, बताने की जरूरत नहीं है। तो लीड मिलेगी आपको वायर वाली, तो जो ब्लैक कलर वाली है ना वो तो लगानी है कॉमन पर आपको। ब्लैक वायर जो मिलेगी वो लगानी है कॉमन पर। और जब भी आपको वोल्टेज या रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी कुछ मापना है तो यहाँ पर लगानी है एक और जो रेड वायर। अब इसको मल्टीमीटर की तरह भी काम में ले लो। करंट लेने के लिए जैसे मान लीजिए ये मैं एक डेल्टा में 3 फेज का लोड जोड़ देता हूँ और आपसे कहा स्टार में जोड़ देता हूँ, चलो ज्यादा इजी रहेगा। ये लो स्टार कनेक्ट, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है, अरे यार ये तो डायग्राम हट जाएगा, बच्चा फोटो कैसे लेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं रोक लूंगा वीडियो फिर ले लेगा। ये स्टार कनेक्शन बन गया, न्यूट्रल आ गया। आपसे कहा जाएगा कि इस फेज की करंट लेकर दिखाओ, इसकी करंट लो, इसकी करंट लो, न्यूट्रल की करंट लो, तीनों की करंट लेनी। तो करना क्या है, टोंग टेस्टर को पकड़ना है, इस तार को पकड़ा, जबड़े को दबाया, इसके अंदर फंसाया और देखो अब यहाँ रीडिंग ले लो। ये आर, ये वाई, ये बी और ये न्यूट्रल करंट। अगर लोड बैलेंस है तो न्यूट्रल में कोई करंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। न्यूट्रल में कोई करंट नहीं आएगा, लोड बैलेंस होता है तो ये करंट ले लिया आपने। इसके लिए लीड लगाने की जरूरत नहीं, करंट लेने के लिए लीड जुड़ा हुआ जो है ना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको कहा गया कि चलो इस आर और वाई के बीच में वोल्टेज लेकर दिखाइए। तो आपको ना ये देखो, ये सिलेक्टर स्विच है, ये वाला सिलेक्टर स्विच है, और ये एसी में ए लिख करके ऐसे लिखा हुआ है, तो ये एसी करंट नापने का था। आपको वी लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, ये देखो ये रहा, ऐसे वी लिखा हुआ होगा और यूं निशान होगा। इस पर सेटिंग लानी है और ए की सेटिंग है 750 की। ध्यान से सुनना, एक बात बताता हूँ, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि डीसी करंट का ऑप्शन नहीं होता मल्टीमीटर में, टोंग टेस्टर में। तो एक तो फायदा मिल गया कि करंट नापने के लिए तो कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन प्रॉब्लम आएगी वोल्टेज नापने के लिए। ये जो आर वाई देख रहे हैं ना, ये 3 फेज एसी है भैया। तो आपको टोंग टेस्टर की रेंज सिलेक्टर स्विच को वोल्ट मीटर की रेंज पर सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डीसी पर किया कि एसी पर किया। एसी पर करना है क्योंकि टोंग टेस्टर एसी पर ही लगता है। सॉरी, प्रैक्टिकल में वो एसी की बात कर रहा है। वोल्टेज तो आप एसी डीसी दोनों नाप सकते हो, टोंग टेस्टर से एसी डीसी वोल्टेज दोनों नाप सकते हो। करंट केवल एसी की नापेगा, एसी का है। तो यहाँ पर ना आपको निशान देखना है, ये देखो, ये नीचे डीसी वाला जो निशान होगा ना, इसके बगल में ऐसे एक निशान होगा यूं, और एसी वाले के नीचे यूं निशान होगा। तो इस पे सेलेक्ट कर देना। अब ये दोनों लीड रेड और ब्लैक किसी भी फेज के लगा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब रेड यहाँ ब्लैक यहाँ लगाओ तो भी चलेगा, रेड यहाँ और ब्लैक यहाँ लगाओ तो भी चलेगा। मतलब यूं या यूं रीडिंग आ जाए। लगभग 415, 420, 440 के आसपास वोल्टेज आएगी। तो करंट लेना सीख लिया।
वोल्टेज लेना सीख लिया। वो आपसे ये कहेंगे कि ये 3 फेज़ की मोटर है, इसकी कंटिन्यूटी और चेक कर लो मोटर सही है कि नहीं है। तो कंटिन्यूटी का ना यहाँ पे एक निशान होता है, ये रहा। ऐसे है ना, स्पीकर बना हुआ होगा, ऐसे स्पीकर बना हुआ होगा और जैसे ही इस रेंज इसको मीटर को घुमा करके आपको इधर लाना है, यहाँ लाना है ऐसे और फिर दोनों लीड को शॉर्ट करना, पीप की आवाज़ निकलेगी। इसका मतलब कंटिन्यूटी पर सिलेक्ट हो गया। तो टोंग टेस्टर को चलाना सीख लो। अभी मैं इतना ही बता पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा मुझे थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। आपसे बदले में क्या चाह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। बाकी इसके बारे में मुझे है, अगर टाइम मिला तो मैं पेपर से पहले दिन पूरे टोंग टेस्टर की, मेगर की डिटेल डाल दूँगा क्योंकि मेगर पक्का आपसे पूछेंगे। मल्टीमीटर यूज़ करना आपसे ज़रूर पूछेंगे, तो वो मैं वीडियो अलग से डाल दूँगा। और प्रैक्टिकल कौन-सा है? तो देखो, वो और जो प्रैक्टिकल दूसरा बन रहा है वो कौन-सा है? दूसरा प्रैक्टिकल 80 नंबर का है, वो तो 50 ही नंबर का था। वो तो 50 ही नंबर का था, ये जो दूसरा प्रैक्टिकल है, ये कितने नंबर का बन रहा है? 80 नंबर का। इसमें क्या करें? मेजर द करंट वोल्टेज एंड एनालाइज़ द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल। भैया डीसी का सीरीज समांतर किसको नहीं आता यार? उसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस नापने हैं। चलो, लग ही गए हैं तो पूरा बता देता हूँ यार। उम्मीद तो करूँगा कि आपने लाइक किया ही होगा। देखो, रजिस्टर का सीरीज बना देना यूँ, हो गया सीरीज? यहाँ पे आपने सप्लाई दे करके दिखा देना है। जैसे आपने 250 वोल्ट दिया और रेजिस्टेंस दिखा दो अपनी मर्ज़ी से, इन्होंने तो बताया नहीं है। या फिर चलो रेजिस्टेंस ले लेना पहले, एक-एक करके मल्टीमीटर आपके पास होगा। 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 अलग-अलग रेजिस्टेंस की रीडिंग ले ली, अब तीनों को सीरीज़ में जोड़ दिया। अब उनका टोटल दिखा दो, फिर यहाँ पे उनकी अलग-अलग वोल्टेज V1, V2, V3 नाप लेना। सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से यहाँ आपका करंट आ जाएगा, तो टोंग टेस्टर से करंट लेना या डीसी हो, तो फिर एम्पीयर मीटर लगा देना डीसी का, ठीक है? डीसी है तो टोंग टेस्टर काम नहीं करेगा। यहाँ डीसी का एम्पीयर मीटर लगा देना। कौन-सा? पीएमएमसी टाइप वाला, तो वो यहाँ करंट बता देगा। रेजिस्टेंस आपने पहले से लिया हुआ था, वोल्टेज आपने दिया ही है, तो करंट का सत्यापन कर देना I बराबर V/R से। कि 250 वोल्ट दिया, मान लेते हैं तीनों 10 ओम के थे, तो 25 एम्पीयर करंट आना चाहिए था। तो क्या मीटर भी 25 दिखा रहा है? ये लो हो गया सत्यापन और एनालिसिस। अब कीजिए एक अगर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? है ना? ये सीरीज़ का है। इसी तरह से पैरेलल का बना देना, ये पैरेलल है। पैरेलल में क्या फ़र्क रहेगा? वोल्टेज सबको बराबर मिलेगी बस। कर लेना ये प्रैक्टिकल अच्छा है। कहने का मतलब मेरा ये है माय डियर कि जब डीजीटी डेमो जारी करता है, तो ज़रूर उसमें से देता है। तो इन तीनों में से एक भी अगर आपके पेपर में आ गया तो भैया बल्ले-बल्ले हैं, क्योंकि अब की बार पेपर बहुत टफ होने वाला है प्रैक्टिकल। तीसरा देखो क्या कह रहा है, मेजर द करंट वोल्टेज पावर एनर्जी पावर फैक्टर इन 3 फेज सर्किट। 3 फेज सर्किट में करंट वोल्टेज पावर सब नापने हैं यार, मीटर लगाने पड़ेंगे। बस कनेक्शन वाला इसका वो एक आरएलसी वाला मैंने समझाया हुआ है, उसका देखो तो ठीक है या फिर स्टार डेल्टा कनेक्शन में से किसी एक को पढ़ लो अच्छे से, सब आ जाएँगे समझ में आपको। टोटल ये देखो 20 नंबर मिलेगा आपको सर्किट डायग्राम बनाने का। दोबारा सुन लो, इसको अच्छे से तैयार करना। मेरा अगर सब कुछ सही रहा, तो मैं तीनों प्रैक्टिकल की 3 वीडियो दे दूँगा। इसके लिए चैनल पर वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब करके रखो, आपको नोटिफ़िकेशन मिल ही जाएगा। अभी तो इतना ही बता पाऊँगा खैर। सवाल वहीं आ जाता है घूम फिर के, टाइटल पूरे डालने हैं, टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, प्रोसीजर, सर्किट डायग्राम बनाना है, नंबर उसी के ही मिलते हैं। बाकी तैयार और कर लो और जैसे टाइम मिलेगा, सब कुछ सही रहा तो मैं आपको पेपर से पहले इनकी वीडियो ज़रूर दे दूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।